अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं डॉन अखबार के सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, बताइएगा इस मुआहदे को आप कैसे देख रहे हैं? अव्वल अभी मुआहदा हुआ नहीं है, अभी भी यही कहा जा रहा है कि मुआहदे के नज़दीक पहुँच चुके हैं। देखिए, इसमें तो उन्होंने जो बताई हैं उनके जो किन उसूलों के तहत वो समझौता कराना चाह रहे हैं, अब उन पे बातचीत होगी फिर समझौता होगा ना। मिसाल के तौर पर जो हमास को डिसार्म और डिकमीशन करने की बात की गई है, उनके फोर्सेस को, और तकरीबन हमास के खात्मे की बात की गई है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को पावर देने की बात की गई, लेकिन किस हद तक होगी। और जो ट्रूप्स हैं, इसराइली ट्रूप्स वहाँ रहेंगे, जिन्होंने बफर जोन क्रिएट किया उसमें भी रहेंगे। फिर उसमें फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बातचीत की बात की गई, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात नहीं की गई है। इसमें से कुछ बातें ज़ाहिर है फ़लस्तीनी को कबूल नहीं होगी, कुछ बातें जो हैं इसराइली को कबूल नहीं होगी। मिल बैठ के बैठेंगे, बातें करेंगे और उसके बाद ही कोई हल निकलेगा। अभी तो मौजूदा हालत में जिसमें सामने रखा गया समझौता, इसमें तो मेरा ख्याल है दोनों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि अब मुआहदे के करीब पहुंचने की बातें हो रही हैं, जबकि कुछ आलमी माहिरीन की राय ये है कि शायद जो इसराइल के गज़ा पर जंग मुसल्लत करने के मकासद थे वो किसी हद तक जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए ये मुआहदा होने जा रहा है। देखिए, मकासद तो ज़ाहिर अब आप क्या करेंगे, ये एक तरफा लड़ाई है। ठीक है, इसमें ये बात इसमें दुरुस्त है कि जो फ़लस्तीनी हैं वो उस पे डट गए हैं और साल से ऊपर हो गया, उनको अब तक डिस्लॉज नहीं कर सकते, करते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही एक मुसलसल नुकसान भी उन्हीं का हो रहा है। उनके पास इसराइल के पास अददी बरतरी भी है, जो गज़ा एक सिर्फ मोहल्ला है, और उनके पास हथियार भी हैं, मुसलसल मार रहे हैं और मारते रहेंगे। तो इसमें यानी अब बात यह है कि बड़ी बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर समझौता हो जाता है तो उसमें भी बहुत सारी अभी बातें इनकम्प्लीट हैं, उन पर भी बात करनी होगी, फिर समझौता होगा। अगर नहीं होता है तो ऑल्टरनेटिव क्या है? जंग जारी रहेगी। जंग जारी रहेगी तो उसमें जितने अरसे जंग चलेगी उसमें फ़लस्तीनियों का ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे समझौते की ज़रूरत है जिसमें फ़लस्तीनियों का नुकसान बंद हो, उन पे वो अपने घरों में वापस जा सकें और सुकून से रह सकें। लेकिन उसके लिए अभी तक कोई वाज़ा प्लान ऐसा नहीं आया जिसको सुन के लोग कहें कि हाँ जी, इस सूरत में फ़लस्तीन में मुकम्मल अमल हो जाएगा। मेरा ख्याल ये शराइत इसलिए रखी गई हैं कि इन पे बातचीत की जा सके। उन्होंने कहा भी है कि हम ये चाहते हैं कि सदर ट्रंप ने कहा कि ये चैलेंजेस फ़लस्तीनियों के लिए कि वो अमन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और वो फिर अमन की बातचीत में शामिल हों। अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि अमरीकी सदर की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो मुआहदा है उसके मुताबिक ये जो 52 ममालिक का इत्तेहाद बना था, ये फ़ौजी इत्तेहाद जाके सिक्योरिटी संभालेगा गज़ा की, और उसके बाद फिर ये मामलात जो हैं वो आगे चलेंगे। यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं अरब रहनुमाओं के ऊपर भी जो है वो ये सवाल उठता है कि क्या ये 52 ममालिक का इत्तेहाद हमने इसीलिए बनाया था कि पहले इसराइल हमला करे, सत्यानाश कर दे एक शहर का, और उसके बाद जाके हम वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो संभाल लें। इस सूरत हाल के अंदर तो कहीं ये इत्तेहाद दिखाई नहीं दिया। देखें, उसके अलावा तो कोई सूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अरेंजमेंट होगी उसमें अब अगर अमेरिका अपनी फौज नहीं लगाएगा, क्योंकि वो अगर अमेरिकी फौज मौजूद हुई तो अल्टीमेटली वही टारगेट बन जाएगी, तो कोई वेस्टर्न मुल्क भी नहीं लगाएगा। अब इसराइली फौज ज़ाहिर है वो रहेगी, तो वो तो खुद इसमें एक फरीक है। तो उसमें बेहतरीन सूरत तो यही है कि मुस्लिम ममालिक की फौज हो, वो खुद मुसलमान हो, जिसे फ़लस्तीनी भरोसा कर सकें। लेकिन उसको भी अभी वजाहत करनी पड़ेगी कि उस फौज के पास कितने हथियारात होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। अभी तक सारी चीज़ अभी तजावीज़ बिल्कुल रॉ सूरत में है, इन पे कोई बात तफसील सामने नहीं आई है। ठीक है, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।